गाय ने बताया कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता है। दर्शक बंधुओं, पुराने समय में ऋषि जमदग्नि नाम के एक महान ऋषि थे, जिनकी पत्नी का नाम रेणुका था। जमदग्नि और रेणुका की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं मिली। इस स्थिति से निराश होकर रेणुका और ऋषि जमदग्नि अपने भाग्य को दोष देते रहते थे। एक दिन जब रेणुका एक तालाब के किनारे बैठी थी, तो एक गाय वहां पर आती है और उसने रेणुका से बात की। गाय ने रेणुका से कहा, हे देवी, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन अगर तुम एक विशेष व्रत करोगी और पूर्ण आस्था में पूजा पाठ करोगी, तो तुम अवश्य ही एक महान पुत्र की माता बनोगी। गाय ने रेणुका को संतान प्राप्ति व्रत करने का उपाय बताया था और कहा कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने पर भगवान उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। रेणुका ने गाय की बात को गंभीरता से लिया और पूरे मन से उस व्रत को करने का निश्चय किया। उन्होंने गाय द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन किया और भगवान शिव की आराधना की। कुछ समय बाद रेणुका के तप और आस्था के परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम परशुराम रखा गया। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और उन्होंने कई महान कार्य किए। परशुराम ने अपने जीवन में अधर्मियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। ये कथा हमें यह सिखाती है कि आस्था, तपस्या और सही उपायों से असंभव भी संभव हो जाता है। तो दर्शक बंधुओं, देवी रेणुका ने गाय से पूछा कि किस स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं होता है। तब गाय देवी रेणुका को एक कथा सुनाती है कि ध्यान देकर सुनो। गाय माता कहती है, एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु जी के पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे 3 प्रश्न कौन से हैं? तो माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वो कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता है? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, ये तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक से समझ पाओगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना है। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन से और लगन से सुनूंगी। गाय माता कहती है, देवी रेणुका, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को एक कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के बेटों की दोनों की शादी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वो बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वो एक पतिव्रता स्त्री भी थी। पूरे घर का सारा कामकाज भी वो अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वो कर क्या सकती थी? वो हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? भगवान कहते हैं, देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी
वो पहले से ही बड़े दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, परंतु वो अपनी सीधी सादी छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह जल्दी उठकर के अपने काम काज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौटकर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार कर लेना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। और सुन, एक दाना भी बर्बाद ना होने पाए। मित्रों, बेचारी सुकन्या करती भी तो क्या करती, वो अपनी सास की बातों को सुनती रही। घर की सफाई करने के बाद सुकन्या खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वो मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और मेरी सास हर समय मेरे काम में कोई ना कोई नुक्स निकालती रहती है। सुकन्या ये सब सोच ही रही थी। इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सुकन्या ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी ही लौट आई है। जब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खड़े थे। वो साधु महाराज सुकन्या से कहते हैं, बेटी तेरा सुहागा मर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है। दर्शक बंधुओं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समझाते हैं। सुकन्या बहुत सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन कराना तो दूर, परंतु यदि मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं होगी। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा। और उसी समय सुकन्या के मन में विचार आया कि सास से डरना कैसा, यदि मेरी सास भी आ जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन महात्मा को दे रही हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। फिर ऐसा सोच करके सुकन्या साधु को अंदर ले जाती है और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगती है। अभी साधु भोजन कर ही रहा था, इतने में सुकन्या की सास आ जाती है और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देखकर उसका गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ जाता है। सुकन्या की सास एकदम से साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ पर किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है जो कोई भी राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर भोजन करा रही है। सुकन्या ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूट पड़ा और कहने लगी, अरे दुष्ट, मैंने तुझसे कहा था कि अन्न का दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने ये क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। सुकन्या डरते हुए बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की बात क्या है? द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं। इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वो बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा पीटती रहती है, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई थी, उसका दिल नहीं पसीजा। अब सुकन्या के पास में एक ही रास्ता बचा था कि वो अपने मायके में लौट जाए। दर्शक बंधुओं, भगवान कहते हैं, देवी लक्ष्मी। इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल पड़ती है और बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजने लगे और रास्ते में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ की जड़ में एक कोटर बना हुआ था। मित्रों, सुकन्या ये सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद में मैं बाहर निकल आऊंगी और जब तक वर्षा हो रही है वो कोटर के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर सकती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, जब सुकन्या उस पेड़ के कोटर में घुसी तो उस कोटर के अंदर उसे एक साधु मिले। फिर संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो,
मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में उपाय लिखा है, उसे पूरी निष्ठा से करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस प्रकार वो संत महात्मा पर्ची देकर वहां से चले जाते हैं। उधर जब वर्षा बंद हो जाती है तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच जाता है, और फिर सुकन्या मायके ना जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, एक दिन की बात है, सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि यदि मेरे पास में एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वो ऐसा सोच रही थी कि उसे संत की दी हुई वो पर्ची याद आ जाती है, और जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाएं तरफ लेटने से नाक का दायां सुर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां सुर चालू हो जाता है, और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां सुर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है, और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से पुत्री होती है, और 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है, और 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, देवी लक्ष्मी, इस प्रकार उस सुकन्या ने 10वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण कर लिया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला जाता है। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ जाता है। अब सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और वहां भारी बारिश होने लगी, और फिर सुकन्या बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर, ये पता उसी कोटर का था जिस कोटर में सुकन्या बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पाकर के उसी कोटर के पास पहुंच जाए। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, उधर सुकन्या उस कोटर में आकर छुप जाती है, जो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के पास में 2 राक्षसों का निवास स्थान था। इधर तो वो सुकन्या वर्षा से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई थी, उधर वो दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर तो पेड़ के नीचे आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता है, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ा करके वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। ऐसा कहकर के वो दोनों राक्षसी पेड़ की शाखा पर बैठ गईं, और फिर एकदम से वो पेड़ उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या कोटर में छुपी हुई थी। कोटर में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई, और पेड़ को उड़ता हुआ देख करके वो एकदम से घबरा जाती है। दर्शक बंधु, जब सुकन्या ने कोटर से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी हुई थी। सुकन्या ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद में वो पेड़ एक सोने के टापू पर पहुंचकर उतर जाता है। दोनों राक्षसियों को भूख लग रही थी, इसलिए वो दोनों शिकार की तलाश में निकल जाती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, उन दोनों राक्षसों के जाने के बाद में सुकन्या कोटर से बाहर निकलती है और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोने टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से अचंभित पड़ गई।
उसकी आंखें चमचमा रही थी। जैसे ही सुकन्या ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे ये तो सोने का रेत है। और फिर सुकन्या ने अपनी शादी की आंचल में वो जितनी रेत बांध सकती थी उतनी बांध ली और पुनः आकर के उसी कोटर में छिप गई। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, कोटर में वापस जाना हुआ। उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आईं और वो आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खा करके पूरी तृप्ति हुई है, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहाँ से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी देर में वो पेड़ उड़ करके उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ से वो पेड़ उड़ करके गया था। गाय माता कहती है, देवी रेणुका उधर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हैं कि सुकन्या तब तक उसी कोटर में छुपी रहती है जब तक किसी कार्यवश वो राक्षसी उस पेड़ से चली नहीं जाती। और जैसे ही वे दोनों उस पेड़ को छोड़कर जाती हैं, वैसे ही सुकन्या सोने के रेत लेकर उस कोठरी से बाहर निकलती है और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी। अब मैं अपनी ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी, फिर वो मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी इधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी, तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोटर की तरफ आ जाता है और सुकन्या अपने पति को सारी बात बता देती है। अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच करके अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। और ऐसा कहकर के वो सारा सोना अपनी सास को दे देती है। और वो सोना कैसे प्राप्त हुआ वो सारी घटना अपनी सास को बता देती है। भगवान विष्णु कहते हैं, सोना लेने के बाद में सुकन्या की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, अरे मूर्ख, तू बस इतना ही सोना लेकर आई, इतने सोने से क्या होगा, मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर के आ जाती। फिर अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर के वो सुकन्या कहने लगी, माँ जी हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहती है, अरे मूर्ख, सोना भी काफी होता है क्या, अरे जितना ज्यादा हो उतना ही कम होता है। सुकन्या की सास कहने लगी, अब देख मैं जाऊंगी और देख कितना सोना लेकर के आती हूँ। मित्रों, इस प्रकार से सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री के समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उसी पेड़ के कोटर में बैठ गई। उधर वे दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आती हैं तो एकदम से वो पेड़ उड़ने लगता है। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर सुकन्या की सास मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ भर करके लाऊंगी। भगवान कहते हैं, इधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर ना चलकर मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और जैसे ही राक्षसियों ने मछली खाने का मन बनाया, वैसे ही वो पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ चलने लगा। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी इस प्रकार राक्षसों की बात सुन करके कोटर में बैठी वो लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोने वाले टापू पर क्यों नहीं जा रहे हो, मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोने के टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री की इतनी आवाज सुनी तो राक्षसी बोली, इसमें कोई जरूर छिपा बैठा है। और उन्होंने एकदम से जैसे ही कोटर में प्रवेश किया और उन दोनों राक्षसियों ने लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उसे उठा करके पेड़ के नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी सुकन्या का ससुर सुकन्या के पास जाता है और उससे कहता है, बेटी मैं तो उससे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं बेटी की तरह होती हैं, उनको प्यार से रखना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी उधर सुकन्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद में सुकन्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र की प्राप्ति के बाद सुकन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो भगवान का शुक्रिया करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू जो हमेशा सुकन्या को पुत्र के लिए ताने मारती थी, जब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और उसे धन भी प्राप्त हो गया था, उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे थे।
तो सेठ की बड़ी बहू जाकर सुकन्या के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगती है। सुकन्या एक बहुत ही दयावान स्त्री थी और बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसलिए वो अपनी जेठानी को माफ कर देती है और वो जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना वो अपनी जेठानी को भी देती है। इस प्रकार वो पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वो बड़ा ही अवगुणी था, इसलिए उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया। और सुकन्या का जो पुत्र हुआ था वो बहुत ही गुणवान था। वो अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है, तो समझ लो संत के द्वारा दिए गए पर्चे के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता है। भगवान विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी जी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वो लालच रूपी गहना जो होता है, जो सेठ की पत्नी ने पहना था, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वो खूब सारा सोना लाने के लालच में सुकन्या की सास कोटर में घुस गई और राक्षसों द्वारा नीचे फेंक दिए जाने के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। लक्ष्मी जी, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो इसका उत्तर है कि चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री को सदैव स्वर्ग में स्थान मिलता है। सेठ की छोटी बहू सुकन्या को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिला था। इसीलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। दर्शक बंधु, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।